हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और हम देखने वाले हैं कि ये जो अपकमिंग वीक जाएगा इसमें आपकी लव लाइफ को लेके क्या एनर्जीज हो सकती हैं या होने वाली हैं। लेट्स सी कि मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। मेष राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप इस टाइम पे किसी पर्सन के साथ टॉकिंग टर्म में हो तो थोड़ा सा उनको अभी ऑब्जर्व और करने की नीड है। ओके, और आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं अपने ड्रीम्स के थ्रू। कोई बात अगर आपसे छुपी हुई थी अपने किसी एक्स को लेके, अपने किसी पार्टनर को लेके, या अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो तो आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको काफ़ी आंसर्स मिल सकते हैं इस पर्सन को लेके। एंड एट द सेम टाइम आई डू सेंस कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको दूर से बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको बहुत स्टडी कर रहे हैं। एक स्टॉकिंग वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही है। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वृषभ राशि वालों के लिए किसी हार्ट ब्रेक से आपको छुटकारा मिल सकता है या फिर एक टेम्परेरी हार्ट ब्रेक हो सकता है। सो ये आपको देखने की नीड है। अगर इस टाइम पे आपको या रिसेंटली आपने कुछ हार्ट ब्रेकिंग वाली सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में चेंज आएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक एकदम से सब सही चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसा डिसीजन आप ले लोगे या कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ जाएगा जिसकी वजह से थोड़ा सा आइसोलेशन, हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी कहीं ना कहीं हो सकती है। बट ये बहुत टेम्पररी फेज के लिए होगी, सो डोंट वरी एट ऑल। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। जेमिनाई जो है कहीं ना कहीं आप अपनी बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो जब बात आती है आपकी लव लाइफ की। किसी पर्सन के साथ, आपके जो भी पर्सन हैं, किसी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे इंक्रीज होगी। और जो यहाँ पे सिंगल हैं वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक रीज़न पता चल रहा है कि अगर आप एक सही पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो उस चीज़ का आपको एक रूट कॉज पता चलता हुआ दिख रहा है। कैंसेरियंस के लिए आई वुड से सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी लाइफ का ना एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड है। आप में से काफ़ी लोगों की जो एनर्जी रही है वो थोड़ी सी सेल्फ सेंटर्ड वाली एनर्जी रही है। अपने बारे में सोचना, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना, ठीक है, जो मन में आया वो चीज़ करना। तो वो वाला जो पार्ट है ना, अब वो आपका यूनिवर्स एंड कर देंगे। बट अब ये नहीं है कि कुछ गलत हो जाएगा, बट आप और ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग हो जाओगे टूवर्ड्स योर पार्टनर। अपनी लव लाइफ में अपने आसपास के लोगों को लेके सिर्फ अपने बारे में ना सोचना बट दूसरों के बारे में सोचना भी। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। फॉर लियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इंटीग्रेशन और यूनियन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं एंड आप सेपरेशन में हो अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि कोई अवेकनिंग यहाँ पे हो सकती है या आपको कुछ ऐसा रियलाइजेशन हो सकता है दैट दिस इज़ माई पर्सन। तो इस टाइप की कोई आहा मोमेंट, कोई अवेकनिंग होगी एंड बहुत स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वर्गो के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा अपने आप को हील करने की नीड है या आने वाले टाइम में कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो थोड़ी कार्मिक सिचुएशन होगी। ओके, कोई ब्रेकअप वाली सिचुएशन, कोई ब्रेक थ्रू वाली सिचुएशन, कुछ ऐसा जो कहीं ना कहीं आपको अपने पास्ट लाइफ का कोई ऐसा डेट था जो आपको पे करना था। ओके, और वो चीज़ होगा, वो जब ख़त्म होगा उसके बाद जाके आपकी एक्चुअल में हीलिंग होगी। सो अगर कुछ भी ऐसा होता है जो आपके लिए प्लीजिंग ना हो या थोड़ा सा शॉकिंग हो, सो समझ लेना कोई बहुत बड़ा पास्ट लाइफ का कर्मा है जो ख़त्म हो गया। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड वाव, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। क्या अलाइनमेंट है लिब्रा के लिए। तुला राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लगता है जो लोग सिंगल है वहाँ पे तो मुझे लगता है आप अपनी एनर्जी को ही इंजॉय करने वाले हो, अपने दोस्तों के साथ, कम्युनिटी के साथ, यू नो, लाइक माइंडेड लोगों से मिलना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। जो लोग शादीशुदा हैं, आपकी फैमिली है, या अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप यू नो अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हो। मतलब एक होता है ना कि कभी कभी कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है कि अच्छा अगर मुझे एंजॉय करना है तो मुझे दोस्त चाहिए, लेकिन आपकी जो एनर्जी दिख रही है वो ये लग रही है कि मेरी फैमिली ही मेरे दोस्त हैं। ओके, उनके साथ आपका कुछ ऐसा बॉन्ड होगा या कुछ ऐसे लोगों के साथ आप यू नो एक यूनियन में, रीयूनियन में आने वाले हो जो आपकी फैमिली के जैसे हैं।
लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। स्कॉर्पियो के लिए आई वुड से कि कोई एक ऐसा चैलेंज आ सकता है आपकी लव लाइफ में जहाँ पे आपको अपने फियर्स को फेस करना पड़ सकता है। अब ये चैलेंज ऐसा भी हो सकता है एकदम से किसी एक्स की याद आने लग जाए, किसी पर्सन की याद आने लग जाए, एकदम से आपका दिमाग जो है वो बार बार उनके थॉट्स आने लग जाएंगे, वो सामने दिखने लग जाएंगे, उनकी बातें होने लग जाएंगी, वो स्पेसिफिक नाम आप बार बार सुनने लग जाओगे। तो ये अगर सिम्टम्स होते हैं या ये अगर ऐसे साइंस आपको दिखते हैं सो मतलब कि कोई एक ऐसी सिचुएशन होगी जो एक ट्रिगर के तरीके से आएगी, और वो इसलिए होगा जिससे कि आप अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को हील कर सको। ओके, लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस। ओके, सैजिटेरियस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है लव लाइफ में बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की नीड है। कोई जो पर्सन है वो इस तरीके से गिविंग कर सकते हैं जहाँ पे आपको वो जेन्युइन दिख सकता है लेकिन वो जेन्युइन होगा नहीं। काफ़ी ज़्यादा इल इंटेंशंस दिख रही हैं किसी पर्सन की, एक ऐसी एनर्जी कि हाँ ठीक है अभी तो गिविंग कर दो लेकिन जब ये वाली चीज़ हो जाएगी तो ऐसा कर लेंगे। इट्स लाइक कि कुछ काम करवाने के लिए आपसे कोई गिविंग कर सकता है। ओके, कोई बहुत ज़्यादा स्वीट बन सकता है स्पेशली आपकी रिलेशनशिप को लेके। सो इस चीज़ को लेके काफ़ी केयरफुल होना है। एंड आपके करियर में भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई करियर में आपसे कुछ ना कुछ मतलब निकालना चाहते हैं जिसकी वजह से वो एक इंक्लिनेशन दिखाने की कोशिश करेंगे आपके टुवर्ड्स। सो बी केयरफुल विद दैट एज वेल। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। कैप्रिकॉर्न्स के लिए एक डेफिनेटली न्यू विजन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। आप चीज़ों को एक न्यू पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, थोड़ा सा आप लॉजिकल हो सकते हो या एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो जो बहुत लॉजिकल होंगे। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्ट को महत्व देते होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में नहीं होंगे, बहुत इमोशनल नहीं होंगे बट वाइज होंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनल से अपनी लाइफ में और लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो। सो देयर इज गोइंग टू बी सम शिफ्ट इन योर लव लाइफ। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। एक्वेरियस के लिए आई वुड से कि आप किसी पर्सन को लेके या किसी की पर्सन की इंटेंशंस को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हो, ठीक है। आपको शायद से कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है किसी पर्सन को समझने में कि उनका सच क्या है, क्या चीज़ झूठ है, टू गुड टू बी ट्रू वाली एक एनर्जी आ सकती है। बट हियर द गाइडेंस फॉर यू इज़ कि आपको इस पर्सन को बहुत ही इनोसेंस के साथ देखना है, ना आपको कन्फ्यूजन में जाना, ना कन्फ्यूज होना, ना किसी इल्यूजन में जाना। आपको बेसिकली इस पर्सन को एक प्योर एनर्जी से ही देखना है अगर आप किसी से डील कर रहे हो तो। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल। पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए कंफ्यूजन की एनर्जी कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकती है। कुछ लोगों की लाइफ में या तो कोई ब्रांड न्यू कनेक्शन, कोई पर्सन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे एक चांस बन सकता है एक न्यू बिगनिंग का, या चीज़ें यहाँ पे एक अलग तरीके से फोल्ड आउट होती हुई दिख सकती है। लेकिन आपका लॉजिकल और आपका जो इमोशनल इमोशंस हैं, जो लॉजिक है, वो दोनों एक दूसरे के साथ क्लैश कर सकते हैं जिसकी वजह से एक डिसीजन मेकिंग में आपको एक इशू आ सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप एक न्यू रिलेशनशिप में जाने से बहुत ज़्यादा डर रहे हो, किसी पर्सन को चांस देने से बहुत ज़्यादा डर रहे हो, तो वो एनर्जी नहीं होनी चाहिए। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।